अभी फलकनुमा एक्सप्रेस को शायद से ओवरटेक कर सकते हैं हम। चिलिका लेक को हम क्रॉस करने वाले हैं और ये देखिए बिल्कुल चिलिका लेक की शुरुआत जो है अब ना बिल्कुल बैक टू बैक 3 नदियों को हम क्रॉस करेंगे यहाँ से। बहुत ही विशाल नदी है। मटर आलू की सब्जी है और ये छोले जो है वो, और यहाँ खड़गपुर में इस इंडस्ट्री को पहले निकाल दिया, जबकि हमारी ट्रेन पहले आई थी और इसको डिपार्चर मिल गया। मेरी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो हावड़ा से करीब 8 बजे है, तो चलिए देखते हैं कि अपनी ट्रेन हमको टाइम पे हावड़ा पहुंचा पाती है या नहीं। तो ये है सेकंड पार्ट मेरी SMVT हावड़ा AC एक्सप्रेस की जर्नी की, जहां फर्स्ट पार्ट में मैंने यात्रा की थी SMVT से विजयवाड़ा तक, और आज विजयवाड़ा से आगे हावड़ा तक की जर्नी को शुरू करते हैं। भाई सिग्नल तो हो चुका है यहाँ पे ग्रीन। अच्छा, अब जाके वॉकी टॉकी से पूरा जो है सिग्नल एक्सचेंज जो है वो हो रहा है। फाइनली अब निकलने को ट्रेन तैयार होगी। बहुत देर से यहाँ LP सर ग्रीन सिग्नल दिखा रहे थे, पर गार्ड साहब के एंड से कोई सिग्नल जो है वो नहीं आ रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। इसलिए हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी यहाँ पे रुकी हुई है। पता नहीं कोई और गाना हो सकता है। देखो यहाँ पे LP सर तो सिग्नल दिखा रहे हैं यहाँ पे। बाकी चलिए अब यहाँ से अपनी एक नई जर्नी जो है वो शुरू होती है। नई का मतलब अब इसके बाद जो है वो सीधे आपसे सुबह के वक्त मिलने वाला हूँ। हालांकि अभी फलकनुमा एक्सप्रेस को शायद से ओवरटेक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी उसके बाद जो है वो सीधा आपसे मिलूँगा सुबह के वक्त में, और सुबह की जर्नी जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो मुझे लगा था यहाँ पे ओवरटेक जो है वो होगा, पर फलकनुमा जो है वो आगे आगे चल रही है, बिल्कुल ट्रोल करते हुए चल रही है वो आगे आगे। और रात के वक्त में हम गोदावरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत ही भयानक लगता है रात के वक्त में। मतलब इतनी विशाल नदी और पुल पे ऐसी आवाज़ जब होती है तो देखिए रात के करीब 1 बजने वाले हैं और अभी तक मैं जगह हूँ, और सिर्फ इसलिए जगह था कि फलकनुमा जो है वो चल रही है बहुत तेज। फलकनुमा एक्सप्रेस के डिपार्चर मैंने आपसे बोला था कि मैं उसको ओवरटेक जो है वो दिखाऊंगा आपको, पर शायद वो ट्रेन पहुँच चुकी है राजामंड्री रेलवे स्टेशन, और अभी तक तो बिल्कुल फलकनुमा जो है वो पीछे नहीं हुई है। तो अब मैं चलता हूँ, रेस्ट करता हूँ, क्योंकि रात भर जग करके सिर्फ फलकनुमा एक्सप्रेस का ओवरटेक वो ट्रैक करना वो पॉसिबल नहीं है। पता नहीं इस गाड़ी को क्या है, AC एक्सप्रेस तो है, प्रायोरिटी तो है, पर पता नहीं फलकनुमा जो है वो बिल्कुल आगे आगे चल रही है, ट्रोल करते हुए चल रही है इसको। तो पता नहीं कब तक वो कहाँ तक ओवरटेक करे ना करवाए, तो वो सब छोड़ता हूँ मैं। फिलहाल अभी करता हूँ रेस्ट और सीधा मिलता हूँ सुबह के वक्त में जो हमारी ट्रेन अब विशाखापट्टनम तो 2-3 घंटे में आ ही जाएगा, तो तब नहीं उठूँगा मैं। देखता हूँ 6:30-7 जहाँ भी नींद खुलती है वहाँ से जर्नी जो है वो शुरू करूँगा मैं। से चलने को तैयार हैं। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और सुबह की शुरुआत हुई है ब्रह्मपुर से अपनी। बाकी सुबह के करीब 7:22 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुर में, और ये मेरा उड़ीसा में पहला हॉल्ट है। उठा हूँ उड़ीसा में पहला हॉल्ट जो वो हुआ मेरा। बाकी यहाँ बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। बात करूँ तो ब्रह्मपुर जो है वो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ आपको अनेकों मंदिर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। गोपालपुर बीच जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये उड़ीसा का एजुकेशन हब है। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्थित हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये उड़ीसा का। बाकी हाँ, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम भी यहाँ पहुँचने वाली है। मेरी कल जैसे डिपार्चर होगा अपना, तो क्रॉसिंग जो है वो हो जाएगी अपनी उससे। बाकी चलिए अपना डिपार्चर तो हो गया यहाँ से, लेकिन जो विशाखापट्टनम वंदे भारत है ना, वो मेरे कल प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है ऑलरेडी वो, तो क्रॉसिंग जो है वो दिखा नहीं पाऊँगा आपको मैं। बीच में ये गुड ट्रेन खड़ी थी इसलिए आपको दिखा नहीं पाया मैं, लेकिन मोस्टली जो वंदे भारत है वो आ चुकी थी यहाँ पे, उसका डिपार्चर भी हो गया। बताओ
और ये है ऋषि कुल्या रिवर और बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिलने वाली इस जर्नी में। तो ये है गंजाम रेलवे स्टेशन और बिल्कुल बस कुछ ही देर में चिलिका पहुंचने वाले हैं हम और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं मैं उस सेक्शन का। काफ़ी टाइम से ना ये ईस्ट कोस्ट वाले सेक्शन पे यात्रा जो है वो मैंने की नहीं थी और फाइनली आज का दिन है जब इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं मैं और चिलिका लेक को हम क्रॉस करने वाले हैं। बहुत ही बड़ी लेक है और बहुत देर तक ट्रेन जो है बिल्कुल चिलिका लेक के बगल में चलती है। और ये देखिए बिल्कुल चिलिका लेक की शुरुआत जो है वो अभी से आपको दिख रही होगी। चिलिका लेक जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, जो बिल्कुल खारे पानी की एक लगून झील है और इसकी लंबाई की बात करूं तो करीब 65 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करूं तो 9 से 20 किलोमीटर के बीच की चौड़ाई रहती है और गहराई करीब 2 मीटर की है और इसे दया और भार्गव नदी से जल जो है वो प्राप्त होता है। तो बहुत ही खूबसूरत झील। सोचिए इतनी लंबी झील है ये कि बिल्कुल काफ़ी देर से हमसे किनारे चल रहे हैं और अभी तक झील जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं चिलिका लेक रेलवे स्टेशन को। बाकी चलिए सुबह करीब 9:15 का वक्त हो रहा है। ट्रेन खोरगा रोड जंक्शन पहुंचने वाली है। बाकी चलिए खोरगा रोड पहुंचने वाले उससे पहले अपना ब्रेकफास्ट जो वो मैं ले लिया है। वैसे मन तो नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कटलेट जो है वो मैं ट्राई करूँगा। और मेरे ख्याल से वो पूरी की लाइन है और हम पहुँच रहे हैं खोरगा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सामने कोई तो ट्रेन आ रही है। ये है विशाखा एक्सप्रेस भुवनेश्वर सिकंदराबाद। देखिए वक्त हो रहा है करीब 9:20 का। ऑलमोस्ट 9:15 पे ट्रेन यहाँ पहुँची है और 8:45 का यहाँ पे अराइवल था, तो करीब 30 मिनट ट्रेन यहाँ पे लेट पहुँची है। अच्छा एक चीज़ है कि जब ट्रेन निकली थी SMBT से तो उतनी साफ़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी है वैसे साफ़ सफाई जो है वो ट्रेन में होती गई है। वॉशरूम्स क्लीन नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन हाँ जिन बड़े स्टेशन पे ट्रेन रुकी है ना वहाँ पे वॉशरूम्स को जो है वो क्लीन किया गया। ये अच्छा लगा मुझे देख करके। बाकी बात करूँ मैं अगर खोरगा रोड जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है पुरी की तरफ और एक लाइन यहाँ से सीधा निकलने वाली है भुवनेश्वर की तरफ और एक लाइन इधर से हम आए यानी कि अपने विशाखापट्टनम की लाइन, और बाकी यहाँ से एक लाइन जो है वो खोरदा टाउन की तरफ जो वो निकल जाता है। और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जिन ट्रेनों को पुरी जाना होता है वो यहीं से कट के निकलती हैं पुरी की तरफ। बाकी हाँ अपना कोच बिल्कुल लोकोमोटिव के पास में है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, मतलब बिल्कुल ट्रेन आगे रहती है और जितने भी खाने पीने वाले स्टॉल्स होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, मतलब बीच में होते हैं, तो यहाँ कुछ मिल नहीं पाता है। अब यहाँ मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा तब जाके मैं कुछ खाने पीने चीज़ जो है वो ले पाऊँगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि ट्रेन में खाना पीना अच्छा मिल जाता है, इस कारण से कोई दिक्कत जो है वो फील नहीं हो रही मुझे कि कहीं बाहर से कुछ खाना जो है वो मुझे लेना पड़े। चलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर रुकी रही और फाइनली अब यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो चुका है अपना।
बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर तो हो चुका है खुर्दा रोड जंक्शन से, और यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे भुवनेश्वर स्टेशन आता है। तो मुश्किल से 10-15 मिनट जो है वो वक्त लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। तो भुवनेश्वर पहुँचने से पहले अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि ट्रेन का कटलेट जो है वो कैसा होता है। तो कुछ ऐसे ब्रेड और कटलेट मिलता है इस ट्रेन में। कटलेट बेसिक सिंपल लग रहा है मेरे को। ये कटलेट देखने में इतना सिंपल है, उतना ही टेस्ट में सिंपल है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, मतलब वो क्रंचीनेस जो है होता है वो बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा इसमें वेजिटेबल्स जो है वो नहीं पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल एवरेज सा कटलेट है ये। बाकी यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे, और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। बाकी यहाँ पहुँचने का सही समय था 9:25 पे, पर ट्रेन यहाँ पे 9:50 पहुँची है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 25 मिनट ट्रेन डिले पहुँची है। तो इतना डिले जो है वो चलता है। बाकी फाइनली करीब 1500 किलोमीटर की जर्नी करके पहुँच चुके हैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और काफ़ी टाइम बाद मैं भुवनेश्वर स्टेशन जो है वो आया हूँ। लास्ट टाइम आया था जब मैं जनरल सीरीज़ की थी, तब मैं आया था और यहीं पर रुका था। तब स्टेशन ठीक है ऐसा ही दिखता था, लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन। बाकी चलिए यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो गया अपना, और अब ना बिल्कुल बैक टू बैक 3 नदियों को हम क्रॉस करेंगे यहाँ से। बाकी क्या बढ़िया क्रॉसिंग हो रही है ये भुवनेश्वर LTT भुवनेश्वर। भुवनेश्वर लोकमान्य तिलक। तो न्यू भुवनेश्वर को हमने स्किप किया, और इसके तुरंत बाद जो सबसे पहली नदी आती है वो है कुआखाई रिवर। और कटक से पहले ये दूसरी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये है काठजोड़ी रिवर, जो कि महानदी की ही ट्रिब्यूटरी है। नदी तो काफ़ी बड़ी है, पर ये देखो अब, ये जब मैंने कैमरा पैन किया यहाँ पे देख करके बहुत बुरा लगा। पूरा जो वेस्ट है वो जो कैसे वहाँ पे अलग ही दिख रहा है वहाँ पे। बाकी ये दूसरी नदी क्रॉस करने के तुरंत बाद ट्रेन कटक पहुँच जाती है, और कटक के बाद जो मेन महानदी रिवर है वो देखने को मिलेगी। तो 11 बजने में 15 मिनट का वक्त बचा हुआ है, और पहुंच चुके हैं कटक जंक्शन रेलवे स्टेशन। फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हो आप डॉग के साथ, तो आराम से सफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। वैसे बात करूँ मैं कटक की, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन तो है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन हम जाने वाले हैं, यानी कि अपनी बालेश्वर वाली लाइन जो है वो निकल जाती है। एक लाइन इधर से हमारे यानी कि भुवनेश्वर वाली लाइन जो है वो हो गई अपनी। बाकी एक लाइन ना यहाँ से संबलपुर की निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से पारादीप करके जो बंदरगाह है उड़ीसा का, वहाँ पे चली जाती है। तो पता नहीं वहाँ पे, अब मुझे पता नहीं कि वहाँ तक ट्रेन जो है वो जाती कि नहीं जाती। जो लोग यहाँ से हो वो ज़रूर से आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। और बाकी हाँ, न्यू भुवनेश्वर से भी ना आप बिल्कुल कटक को बाईपास करते हुए संबलपुर जो है वो निकल सकते हो। तो कटक जो है वो इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बाकी जैसे ही हम कटक को क्रॉस करेंगे, निकलेंगे कटक से, महानदी को हम क्रॉस करने वाले हैं। बहुत ही विशाल नदी है। और बाकी ट्रेन के अंदर भैया सौंदेश जो है वो बेच रहे थे, तो ये मैंने ले लिया इनसे। बाकी टेस्ट करता हूँ कैसा है ये। बाकी कटक से अपना डिपार्चर जो है वो हो चुका है, और मैं अपने लिए सौंदेश जो है वो ले आया था। बाकी चलते हैं, महानदी का क्रॉसिंग जो वो होने वाला है वो लेते हैं। पहले भैया को पे जो है वो कर देते हैं। बाकी अब हम क्रॉस करने वाले हैं महानदी को। यकीन मानिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल नदी है ये। खूबसूरत भाई, कितना विशाल है ये।
यहाँ देखो, यहाँ पे जो शहर की गंदगी जब यहाँ के मिलती है तो आप कलर देखो कैसा हो जाता है। यहाँ पे आप साफ साफ फ़र्क देख सकते हो आप। बाकी बहुत ही विशाल नदी। बाकी वो जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, वो डैम है और वो है जोबरा एनीकट बैरेज। और बहुत ही हिस्टोरिकल ये बैरेज है, जिसको ईस्ट इंडिया इरिगेशन कंपनी ने 1882 में बनाया था इस रीजन में फ्लड कंट्रोल के लिए, इरिगेशन के लिए। तो बिल्कुल ये बहुत ही पुराना बैरेज इस नदी पे। काश सामने से कोई ट्रेन आ जाए, कितना बढ़िया व्यू होगा वो। और सामने से कोई ट्रेन तो आ रही है। और ये मेरे ख्याल से विवेक एक्सप्रेस होगी। विवेक एक्सप्रेस। तो बैक टू बैक इतनी सारी नदी को क्रॉस करने के बाद फाइनली अब ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और क्या खूबसूरत रूट है ये। वैसे अभी हम ब्राह्मणी नदी को क्रॉस करने वाले हैं, तो अभी एक नदी और बची हुई है। तो दोपहर के करीब 1:22 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच गई है बालासोर रेलवे स्टेशन। अच्छा, यहाँ पे किसी और ट्रेन का अराइवल भी हो रहा है। ये है हावड़ा पुरी जनशताब्दी होगी मेरे ख्याल से ये। बाकी मैं सो गया था और जस्ट बालासोर के अराइवल के पहले ही उठा हूँ मैं, क्योंकि बहुत देर से जर्नी कर रहे हैं हम लोग। कल दोपहर से जर्नी कर रहे थे और थकान जो है वो तो हो ही जाती है। बाकी यहाँ पे ट्रेन मात्र 2 मिनट रुकी। मैं तो बाहर गया और तुरंत डिपार्चर जो है वो हो गया अपने यहाँ से। बाकी हाँ, बालासोर जो है वो मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया भी, क्योंकि यहाँ पे DRDO मोस्टली अपनी मिसाइल टेस्टिंग जो है वो करती है, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी जो है। और बिल्कुल यहाँ के बीचेस बहुत ही क्लीन, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे कोई बीच है जो, और मेरे ख्याल से बालासोर में एक बीच है जो पता नहीं नाम तो मैं याद नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा बीच है जो जहाँ का पानी जो है वो करीब 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है, फिर लौट के वापस आता है, समथिंग ऐसा कुछ होता है वहाँ पे। तो उस बीच का नाम यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं। बाकी आप लोग बताना कि क्या ये सही है या फिर गलत है। कभी मैंने विज़िट तो नहीं किया, लेकिन सुना है इसके बारे में। और यहाँ पे एक स्वीट है मेरे ख्याल से, चंद्रकांति कुछ तो होती है, शुगर केन और उड़द दाल से वो बनाया था उसको, तो वो भी टेस्ट जो है वो करना है मुझे। तो बालासोर अपने आप में बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, तो एक्सप्लोर करना है बहुत कुछ यहाँ पे आकर के भी। तो कोई मौका मिलेगा तो ज़रूर से आऊँगा। बाकी हाँ, बात करूँ अपनी जर्नी की तो बिल्कुल थकान सी हो गई थी और मैं लेट गया था, और उसके बाद अब जाके उठा हूँ मैं। बीच में भद्रक जो है वो स्किप हो गया, वो मैंने लिया नहीं, सीधा बालासोर पे उठा हूँ मैं।
सामने क्रॉस हो रही है नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। बाकी दोपहर करीब 3 बजे का वक्त हो रहा है और अभी जस्ट कुछ देर बाद हमारी ट्रेन जो है वो खड़गपुर पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं तो सो गया था उस टाइम पे बालासुर के पहले, और शायद भैया लोग आए होंगे खाना पूछने के लिए, पर मैं सो रहा था। पर अभी जो है मैंने अपने लिए लंच जो है वो मंगाया हुआ है, क्योंकि मुझे ना इस ट्रेन का खाना जो है वो अच्छा लगा। सोचा कि चलो जाते आते इस ट्रेन से उतरते इस ट्रेन का ही खाना जो है वो खा लेते हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है इस थाली में अपने को। तो इस वाले लंच में क्या है, सिर्फ राइस आइटम जो वो मैंने लिया हुआ है, रोटी जो है वो नहीं लिया। दाल अच्छी लग रही है मेरे को। ये नॉर्मली मटर आलू की सब्ज़ी है और ये छोले जो है वो यहाँ मिल गया। तो राइस के साथ ये खाना जो है वो अच्छा लगता है। तो चलो ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है देख करके। तो ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ एक साथ। तो टेस्ट छोले का बढ़िया है, सब्ज़ी का भी टेस्ट अच्छा लगा मेरे को। राइस तो ठीक है, अच्छा होता ही है। दाल जो है वो उसमें नमक थोड़ा सा कम है, अदरवाइज़ ये बहुत ही बढ़िया खाना जो है वो लग रहा है मुझे। तो मुझे तो रेस्टोरेंट का खाना जो है वो काफ़ी पसंद आया, अच्छा लगा। तो जल्दी से इसको अब फिनिश करते हैं, क्योंकि बस मेरे ख्याल से आधे घंटे में ट्रेन खड़गपुर जो है वो पहुंच जाएगी। बाकी शाम के करीब 4 बजने वाले हैं, मतलब 15 मिनट बाकी हैं, और अभी हमारी ट्रेन जो है वो जस्ट हिजली स्टेशन को स्किप किया है और बस पहुंचने वाले हम खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी कौन सी ट्रेन है पता नहीं, कोई इंटरसिटी ट्रेन लग रही है मेरे को। खैर ये जो ट्रेन आ रही है ना, ये भी खड़गपुर की तरफ से आ रही है, लेकिन हम बिल्कुल घूम करके खड़गपुर जो है वो जाने वाले हैं। सामने आप देख रहे हो खड़गपुर वर्कशॉप है ये, और कितने बढ़िया बढ़िया इंजन यहाँ पे रखे हुए पुराने। काश यहाँ पे अंदर जाने का मौका मिला तो बहुत सारे इंजन जो है वो देखने को मिलेंगे अपने को, पुराने वाले। तो चलिए बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली अपना अराइवल हो रहा है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो बिल्कुल 4 बजे ट्रेन अपनी पहुंची है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और क्या खूबसूरत सनसेट जो है वो हो रहा है अभी। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था दोपहर के 2:50 पर। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेन जो है वो 1 घंटा 10-20 मिनट लेट पहुँची है। अब देखना ये है कि यहाँ से जो हावड़ा की दूरी है ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर की है, अब ये ट्रेन कितने टाइम लगाती है वहाँ पहुँचने के लिए, भाई ये देखने वाली बात होगी। बाकी बात करूं तो खड़गपुर जो है एक बहुत ही बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है इधर से हमारे यानी कि अपनी बालासुर की लाइन जो है वो यहाँ के मिलती है। एक लाइन यहाँ से निकलती है अंडाल की तरफ, और बाकी चलिए डिपार्चर का संकेत जो हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल हमें येलो सिग्नल मिला हुआ था, प्रोसीड का सिग्नल मिला हुआ था, और इस ट्रेन का अराइवल यहाँ पे हो रहा है, हमारा डिपार्चर रोक दिया गया। ये रांची हावड़ा इंडस्ट्री लग रही है मेरे को। इंटरसिटी का डिपार्चर हो गया। हमारी ट्रेन को सिग्नल मिला था पहले, लेकिन जब ये ट्रेन आई उसके बाद से पहले इसको डिपार्चर मिल गया। अब पता नहीं हमें डिपार्चर कब मिलेगा। अब ये देख के बुरा लगा कि हमारी ट्रेन को यहाँ पे इतना देर रोका गया और उसको तुरंत निकाल दिया गया। बाकी इंटरसिटी के डिपार्चर के बाद अपना डिपार्चर हो रहा है भाई, देखो ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले हैं, और अब जाके अपना डिपार्चर हो चुका है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत डिपार्चर को खड़गपुर रेलवे स्टेशन से, बहुत ही खूबसूरत ये डिपार्चर था। অনুগ্রহ করে শুনবেন গাড়ির সংখ্যা 18030 লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস আজকের গাড়ি বাতিল করা। अब हावड़ा से मेरी कनेक्टिंग ट्रेन रात के 8 बजे है, तो देखते हैं अपनी ट्रेन वहाँ पे टाइम से पहुँचाती है कि नहीं।
बाकी जो रांची हावड़ा इंटरसिटी है ना, बिल्कुल हमारे आगे ही चली, इस कारण से हमारी ट्रेन फ़िलहाल स्लो हो चुकी है। पता नहीं शायद उसको ओवरटेक करेंगे नहीं करेंगे, ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि अपनी ट्रेन भी करीब 1 घंटे 10 मिनट लेट चल रही है, वो ट्रेन भी थोड़ी लेट चल रही है। देखिए शाम के सिर्फ 5:20 का वक्त हुआ है और देखो कुछ ऐसा माहौल हो चुका है। सर्दियों में ऐसा ही होता है, बिल्कुल अंधेरा जल्दी हो जाता है। बाकी ये रूप नारायण नदी है, इसको भी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी 6:30 बजे का वक्त हो रहा है और एक टाइम को लग रहा था ना कि शायद 6:10 पहुंच जाएंगे हम, मतलब इतना अच्छा ट्रेन चल रही थी, लेकिन पता नहीं शायद आगे आगे इंडस्ट्री चल रही है, क्या प्रॉब्लम थी पता नहीं। ट्रेन जो है वो काफ़ी देर रुकी रही और अभी हमारी ट्रेन जो है वो संतरागाछी जंक्शन को स्किप करने वाली है। और ये है संतरागाछी रेलवे स्टेशन और बीच में यहाँ अच्छा मंदिर है कोई, संतरागाछी जंक्शन। बस यहाँ पे ट्रेन को रोके ना, यहाँ पे हॉल्ट नहीं है अपना। अब देखिए वैसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, मेरी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है वो हावड़ा से करीब 8 बजे है, विभूति एक्सप्रेस, और ये ट्रेन जो है वो अभी यहीं पे रुकी हुई है। 6:30 बजे हुए अभी तो। अभी यहाँ पे जो लोकल आई थी वो पहले आके निकल गई। ऑब्वियसली लोकल यहाँ पे प्रायोरिटी में चलती है तो कुछ उसका अलग ही पूरा हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बस देखना ये है कि हमारी ट्रेन को यहाँ पे 1 घंटे तक खड़ी ना रख दें। मतलब ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि अगर आने वाले आधे घंटे में ट्रेन नहीं निकलती है ना, तो मैं फिर बाई रोड या फिर अगर लोकल कोई आती है तो वहाँ से निकलने का ट्राई जो है वो करूँगा, क्योंकि इसमें रिस्क लेने का मन जो है वो तो नहीं करेगा मेरा फिर। और वहीं जो रांची हावड़ा इंटरसिटी थी ना, जो हमसे खड़गपुर में आगे निकली थी, वो हावड़ा पहुंच चुकी है। तो पता नहीं इसको जो है वो प्रायोरिटी मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ समझ नहीं आ रहा। बट हाँ, जितनी प्रायोरिटी दुरंतों को मिलती है ना, वैसी प्रायोरिटी इस ट्रेन को तो नहीं मिलती है। सिर्फ कहने की एसी एक्सप्रेस है, प्रायोरिटी जो है वो दुरंतों वाली बिल्कुल नहीं है और ना मिल सकती है, क्योंकि वो तो प्रीमियम कैटेगरी ट्रेन हो जाती है। तो फिर भी बस एसी एक्सप्रेस है, तो प्रायोरिटी जो है वो इसको उतनी नहीं है इस ट्रैक पे। चलिए बात करते करते फाइनली हमें भी सिग्नल जो है वो मिल चुका है, तो ये अच्छा लगा। पर एक बात तो मैं बोलूँगा कि संतरागाछी रेलवे स्टेशन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई मेट्रो स्टेशन हो। मतलब स्पेशली वो वाले प्लेटफॉर्म की बात करूँ अगर मैं 7-8 की, तो बिल्कुल स्लोली इसी रफ्तार से ट्रेन आगे बढ़ रही है। संतरागाछी से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया ट्रेन को, पर ऐसे ही क्रॉल करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही है। अच्छा वो मेरी ट्रेन 7:30 की नहीं है, अदरवाइज़ पक्का छूट जाती। और ये मेरे ख्याल से टिकिया पारा का कोई स्टेशन है, जस्ट हावड़ा के पहले का स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन को रोक दिया गया है और ट्रेन 5 मिनट से यहाँ पे रुकी हुई है। मुझे लगा था कि शायद संतरागाछी से निकलने के बाद ट्रेन को कहीं रोकेंगे नहीं, पर ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। बाकी इधर से कोई लोकल ट्रेन जो है वो आ रही है। बाकी हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है, अब निकल तो रही है, अब देखते हैं और कहीं ना रुके। ये देखो भैया, लोकल ट्रेन का सही है, आराम से बढ़िया, आराम से और आगे निकल जाओ, फुल प्रायोरिटी मिलती है।
हमारी ट्रेन ऐसे अभी क्रॉल करते हुए चल रही है। यहाँ पे ऐसा लगा था ना कि मानो अपनी ट्रेन छूट जाएगी और ऐसे ही अपनी ट्रेन क्रॉल करते हुए आराम से पहुँचेगी हावड़ा। पर स्लोली जैसे तैसे अपनी ट्रेन फाइनली हावड़ा पहुँच रही है और मुझे लगता है कि शायद अब मेरी ट्रेन जो है मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी करीब आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है मेरे पास। ये वेब 4 है या वेब 1 है? मतलब लग तो रहा है वेब 1 है, पर ये वेब 4 भी हो सकता है इस लिवरी में। और मुझे पता है कि इस ट्रेन का जो एक्चुअल अराइवल टाइम था हावड़ा में वो 5 बजे का था और नेक्स्ट ट्रेन जो है वो करीब 8 बजे थी, तो 3 घंटे का मार्जिन था मेरे पास। ट्रेन वहीं से खुलने वाली थी, इसलिए टिकट कर दी मैंने। पर ऑलरेडी ट्रेन यहाँ 2 घंटे लेट हो गई थी, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। बाकी अब फाइनली अपनी ट्रेन पहुँच रही है और मुझे अपनी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो मिल जाएगी। बाकी चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन और ट्रेन यहां पहुंचते पहुंचते करीब 2 घंटे 10 मिनट लेट पहुंची है। खैर अच्छी बात यह है कि मुझे मेरी ट्रेन जो है वो मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब चलते ढूंढते हैं कि मेरी जो विभूति एक्सप्रेस है वो किस प्लेटफॉर्म पे लगाई जाएगी। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट जर्नी है मैं विभूति एक्सप्रेस में करने वाला हूँ, तो वो जर्नी जो वो शुरू करूँगा मैं। फ़िलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही। बात करूँ एक्सपीरियंस की ना, तो ट्रेन का खाना पीना अच्छा लगा मुझे। ट्रेन अच्छी है, साफ़ सुथरी है, साफ़ सफाई होती है। ये एसी एक्सप्रेस है और जैसी इसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए शायद वैसी इज़्ज़त इसको नहीं मिलती है। बालासोर के बाद तो बिल्कुल ट्रेन ऐसा लग रहा है कि पैसेंजर ट्रेन बन के आई है। बाकी प्रायोरिटी के बारे में बोला जाए तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उतनी अच्छी प्रायोरिटी है नहीं इसकी। वैसे अगर देखा जाए तो इस सेक्शन पे जितनी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं उनकी प्रायोरिटी ऐसी कुछ होती है, लेकिन ये प्रीमियम ट्रेन नहीं है। फिर भी अगर देखा जाए तो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले में इसकी प्रायोरिटी उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। बाकी आप बताओ आपकी जर्नी कैसी लगी। मैं यहाँ से निकलता हूँ अगली जर्नी के लिए, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाकी ये वही रांची हावड़ा इंडस्ट्री है जो बिल्कुल हमसे आगे आगे निकली है खड़गपुर के बाद। ये यहाँ बहुत पहले पहुँच गई थी और अब यहाँ से ये मेरे ख्याल से हावड़ा पुरुलिया बन के निकलने वाली है।